Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you direct narration rules, change of tense. In the previous lecture you have learnt direct narration rules, change of reporting verb, change of commas, change of pronouns. Now let us start topic change of tense. इसमें सबसे पहले नंबर पे है अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कॉमास के बाहर वाला हिस्सा उसमें प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमास के अंदर वाला हिस्सा के टेंस में कोई तब्दीली नहीं होती। फॉर एग्जांपल शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, शी सेज यहाँ पर सेज वैसे ही लिखेंगे क्योंकि अगर टू नहीं दिया हो इसलिए हम टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। कॉमास खत्म करके दैट यूज़ करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक हम हर में चेंज कर देंगे। हर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर फुल स्टॉप। तो इनडायरेक्ट फॉर्म कंप्लीट इस तरह बनती है, शी सेज दैट हर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। इसमें आप नोट करें कि इसमें टेंस की चेंज नहीं की गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he will say to me comma inverted commas begin, your father is great commas close and full stop। तो इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉमास के बाहर यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में फ्यूचर टेंस दिए हुए तो अंदर टेंस की चेंज नहीं की जाएगी। ही विल टेल, से टू को चेंज किया टेल में, ही विल टेल मी, कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे। योर जो है ये सेकंड पर्सन है, इसे हम कॉमास के बाहर यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के मी के ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है ऑब्जेक्ट जो है मी दिया हुआ है इसके मुताबिक हम इसे चेंज कर देंगे माई में, दैट माई फादर इज़ ग्रेट। कंप्लीट इनडायरेक्ट सेंटेंस यूँ बनेगा, ही विल टेल मी दैट माई फादर इज़ ग्रेट फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर सेकंड, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ज़माना जो है पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होता है उसके वर्ब में मुदज्जर झैल तब्दीलियाँ की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जांपल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, आई गो टू स्कूल डेली कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इसको हम इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, ही सेड, सेड दोबारा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है इसलिए हम इसे टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कॉमास के बाहर वाले हिस्से सब्जेक्ट के मुताबिक जो है आई को फर्स्ट पर्सन को ही यानी कि कॉमास के बाहर वाला हिस्सा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक ही में चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप चेंज ऑफ टेंस यानी कि टेंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इससे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो गो जो है इसको हम सेकंड फॉर्म वेंट में चेंज कर देंगे, दैट ही वेंट टू स्कूल डेली। तो इनडायरेक्ट फॉर्म कंप्लीट इस तरह है, ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली फुल स्टॉप। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। For example, you said comma inverted commas began, she is taking tea commas close and full stop। तो इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, you said, यहाँ आगे टू नहीं दिया हो तो इसलिए हम said ही इसे लिखेंगे, टोल्ड में चेंज नहीं करना। कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे। she थर्ड पर्सन नो चेंज, दोबारा she लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस दिए हुए है तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे। इसको वाज में, शी वाज टेकिंग टी। कंप्लीट इनडायरेक्ट इस तरह है, यू सेड दैट शी वाज टेकिंग टी फुल स्टॉप। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, दे हैव वॉन द मैच कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। अब इसे इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, आई सेड कॉमास ख़त्म किए दैट यूज़ किया, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दोबारा लिखेंगे
और प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म में, हैड वॉन द मैच। कंप्लीट इनडायरेक्ट फॉर्म इस तरह बनेगी, आई सेड दैट दे हैड वॉन द मैच, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इसे इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, दे सेड कॉमास ख़त्म किए, दैट यूज़ किया, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया जाता है, इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैड बीन में चेंज कर देंगे, दैट ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। कंप्लीट इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा, दे सेड दैट ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन माई फादर ऑर्डर्ड मी कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। इसको इंडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, ही सेड कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ किया जाएगा, माई फर्स्ट पर्सन इसको कॉमास के बाहर यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक हिज में चेंज करेंगे, दैट हिज फादर। ऑर्डर्ड जो है सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म, हैड ऑर्डर्ड। नेक्स्ट जो है स्टेप, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जो है हिम में चेंज कर देंगे। कंप्लीट इनडायरेक्ट फॉर्म इस तरह बनेगी, ही सेड दैट हिज फादर हैड ऑर्डर्ड हिम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस tense change into past perfect continuous tense. For example, I said comma inverted commas began she was making breakfast commas close and full stop। तो इसको इंडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, I said commas ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे, she थर्ड पर्सन नो चेंज, was making यानी कि पास्ट कंटिन्यूस यूज़ हुए, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, was को हैड बीन में, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मेकिंग ब्रेकफास्ट। कंप्लीट इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा, आई सेड दैट शी हैड बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप। नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ज़माने में तब्दीली नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन आई हैड टोल्ड हर द होल स्टोरी कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है जिसको चेंज नहीं किया जाता। तो इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा, ही सैड कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जो है ही में चेंज कर देंगे, ही हैड टोल्ड हर द होल स्टोरी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में सिर्फ आपने यहाँ दैट यूज़ किए और फर्स्ट पर्सन को चेंज करके ही में चेंज किए, बाकी वही जो है कंप्लीट सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इसके इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, यू सैड कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे, ही जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, दोबारा वैसे लिखेंगे, हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में चेंज क्या किए गए, सिर्फ इसमें कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ किया गया, बाकी जो है थर्ड पर्सन वैसे लिखा है और हैड बीन भी दोबारा यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज नहीं किया जाता। नेक्स्ट नंबर 4, फ्यूचर टेंस की चारों सूरतों में कोई तब्दीली नहीं होती। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ शैल या विल
को वुड में तब्दील किया जाता है और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, अली विल राइट एन ऐसे कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इसको हम इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, द टीचर सेड कॉमास ख़त्म किए, दैट यूज़ किया, अली दोबारा लिखेंगे नाउन को, उसके बाद जो है यहाँ पर विल जो है उसको वुड में चेंज करेंगे, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अली वुड राइट एन ऐसे। कंप्लीट इनडायरेक्ट इस तरह बनेगा, द टीचर सेड दैट अली वुड राइट एन ऐसे फुल स्टॉप। नंबर 5, अगर हमारे पास सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, मैक्सिमम या सेइंग्स हैं जिनको अकवाल कहा जाता है, और प्रोवर्ब्स यानी कि ज़रबुल मिसाल, तो उनके यानी कि प्रोवर्ब्स हैं उनमें टेंस की तब्दीली नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, द सन सेट्स इन द वेस्ट कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। इस सेंटेंस में जो है यूनिवर्सल ट्रूथ यूज़ किया गया यानी कि आलमगीर सच्चाई, तो इसको हम इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, ही सेड दैट कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ किया, द सन सेट्स इन द वेस्ट फुल स्टॉप। तो यहाँ पर कोई टेंस की चेंज नहीं की गई, सिर्फ कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इसको इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करेंगे, फादर सेड कॉमास ख़त्म करके दैट यूज़ करेंगे, दोबारा जो है वैसे लिखेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड फुल स्टॉप। तो इन एग्जांपल को अच्छी तरह से समझें कि यहाँ पर भी टेंस की कोई चेंज नहीं की गई, सिर्फ कॉमास ख़त्म करके दैट को यूज़ किया गया है। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।